क्या बता रहे थे, कौन चुटकी बजा रहा है पीछे? इसमें देखो ये बताने का प्रयास किया गया है कि एक पुत्री अपने पिता से क्या अभिलाषाएं रखती है, समझ रहे हैं, और एक पिता का अपने पुत्र या अपने संतान के प्रति क्या दायित्व होता है, कितना वात्सल्य प्रेम उभरता है, उमड़ता है, ठीक है, उन सब चीजों को इसमें दर्शाया गया है। एक फूल की चाह, देखो शीर्षक का नाम देखो, एक फूल, इस फूल को आप कई अर्थों में ले सकते हो। एक तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि वो जो सुखिया होती है उस फूल की चाह में मर जाती है, और एक फूल सुखिया को भी आप एक फूल का दर्जा दे सकते हो क्योंकि छोटी सी बच्ची है। सुखिया को भी आप क्या कर सकते हो, तो चाहे पिता को फूल की चाह, फूल रूपी बेटी सुखिया, बात को समझिए, उस पिता को भी ये इच्छा है कि उसकी फूल बच जाए, उसकी फूल उसके पास रहे, फूल माने सुखिया, और दूसरी सुखिया को क्या चाह है कि मुझे माता के चरणों के फूल जो है उसमें से एक पुष्प मुझे मिल जाए। यही तो एक फूल की चाह है। एक भयंकर महामारी में एक पिता अपनी बच्ची को कैसे बचाता है, कैसे बचाने का प्रयास करता है, और समाज के लोग क्या कुदृष्टि डालते हैं उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर। एक ही संसार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति कैसे ऊंच हो गया, कैसे नीच हो गया, समाज कैसे निर्धारित करता है, इस चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है। एक महामारी आई है जिसमें सुखिया उस महामारी से ग्रसित हो जाए, जैसे उसमें कोरोना महामारी चल रही है ना, हर कोई चाहता है बाहर ना निकले, तो सेम कंडीशन यहाँ इस चीज की थी। इसी चीज को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है सियाराम शरण गुप्त ने। इनके एक बड़े भाई थे, उनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। इनके बड़े भाई थे मैथिली शरण गुप्त, हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक हुए थे, ठीक। उन्होंने पंचवटी नाम की रचना लिखी थी, कई रचनाएं लिखी थी, जयद्रथ वध, यशोधरा, कई लिखे थे, पंचवटी भी उनकी एक रचना थी। सबसे महान कवि कौन? बेटा हर कवि अपने आप में महान है, बस आप किस अर्थ में पूछना चाहते हैं। तुलसीदास से बड़ा कोई कवि नहीं हुआ, तुलसीदास से बड़ा कोई कवि आज तक नहीं हुआ, ठीक। सबसे प्रमुख रचना उनकी कौन सी है? रामचरितमानस। तो अगर सबसे बड़ा कवि आप मानेंगे, सबसे बड़ा कवि देखिए तुलसीदास जी को माना जाता है हिंदी साहित्य, ठीक। अब लाइए इस पुस्तक में क्या पढ़नी है आपको, देखिए एक मोटी मोटा थीम मैंने आपको दे दिया, इस पुस्तक में क्या है, इस मोटी मोटा चीज को मैंने आपको बता दिया। सब लोग आप इसको पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन कराना है, ठीक है। कहते हैं कि सबके पास बुक है, क्यों मोड़े हो बेटा, किताब नहीं मोड़ी जाती, मन नहीं लग रहा है, आए खड़े हो जाओ, क्या बोले हो, मास्क उतारो, लग रहा है बस, फिर क्या दिक्कत है, सर दर्द कर रहा है, हेडेक है क्या, कुछ तबीयत खराब है क्या, फिर क्यों दर्द कर रहा है, चलो। कहते हैं कि उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृतवत साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज किस रव में हाहाकार अपार अशांत। पहली पंक्ति समझ में आ रही है? पहली पंक्ति में क्या बताया गया है, भाव समझ में आ रहा है? अनूप बताओ, कुछ समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। सर उस वक्त जब महामारी वहाँ चल रही थी, उस वक्त की बात की, देखो बढ़ जाओ, इसमें महामारी की बात बताई गई है कि जब महामारी फैली हुई थी, और ऐसी महामारी थी जो छोटे बच्चों को अपने गिरफ्त में ले रही थी, छोटे बच्चों पर उसका असर ज्यादा हो रहा था, और छोटे बच्चे इस महामारी से ग्रसित होने के बाद सीधे मर जा रहे थे। तो जब किसी का बच्चा अगर मरता है बेटा, ये बात मैंने आपको बताई थी कभी किसी साथ क्लास में, दुख का, उसमें दुख का अधिकार है। तो जब किसी का बच्चा मरता है तो उसके माता पिता की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो कहते हैं ना कि उद्वेलित कर अश्रु राशियां, उनकी आंखों से जो आंखों की लड़ियां की जो आंसुओं की धारा जो बह रही थी ना, वो लोगों के मन को उद्वेलित झकझोर दे रही थी। और कहते हैं कि क्षीण कंठ मृत वत्साओं का कौन रुदन दुर्दांत निदान, और उस महामारी से जो बच्चे मर रहे थे, उस महामारी के प्रति जो जिन माँ के बच्चे मर गए थे, मृत वत्साओं माने जिन माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, ठीक है ना, उनके जो करुण रुदन थे, जो जोर जोर से रो रही थी, वो मनुष्य के हृदय में क्या कर रही थी, उद्वेलित कर दे रही थी, झकझोर दे रही थी।
कहते हैं कि भरे हुए था निजकृष रोम में हाहाकार अपार अशांत। देखो रोते हुए सब शांत थी, लेकिन उस अशांति में भी क्या था, एक प्रकार का हाहाकार था। भाई कोई अगर रो रहा है तो झगड़ा तो कर नहीं रहा है, लेकिन उस शांति में भी एक हाहाकार था। उस महामारी के प्रति जिन लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया था और लगातार रोए जा रहे थे, उनकी शांति में भी क्या थी, अशांति थी। उस अशांति में भी क्या थी, हाहाकार था। समझ रहे हैं ना बात, सबको समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांत इस बार उसे। उसे माने किसी, सुखिया को। हाथ पर से गाल हटाओ, ऐसे क्या बैठते हो। हाँ खड़े हो जाओ, जो भी पूछना है खड़े होकर बोलो। सुखिया बेटा नाम है, 4-5 बार पढ़ चुके हो ना इस कविता को। सुखिया नाम ही तो, नाम बुलाने के लिए तो रखा जाता है। इसका नाम मोबाइल कवर क्यों रखा गया? नाम बुलाने का, नाम क्या है, बुलाने का माध्यम ही तो है। तो कहते हैं कि बहुत रोकता था। अब देखिए जो बच्ची का पिता है कहता है कि बहुत रोकता था सुखिया को। सुखिया कौन है उस बच्ची के? लेखक की नहीं है भाई, उस जिस अमुक पिता का नाम नहीं दिया गया, अमुक पिता की बच्ची है सुखिया। वो पिता कहता है बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर। क्योंकि महामारी फैली हुई है, अगर बच्चे बाहर गए तो सुखिया भी उसकी चपेट में आ जाएगी। तो उस बच्ची का पिता चाहता था कि सुखिया भी बाहर खेलने न जाए, इस महामारी के प्रकोप से बची रहे। और कहते हैं कि नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह। कभी कैसे रुकेगी, तो छोटी सी बच्ची है। बच्चों का आभूषण क्या है, खेलना कूदना ही तो है। 2 छोटे बच्चे हो, उनको खूब बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहना दीजिए, खूब बढ़िया काजल उधर टीका उका लगा दीजिए, और फिर ग्राउंड में छोड़ जाओ खेलो। 10 मिनट बाद जाके उनसे मिलिए, उनसे हाथ मिलाइए, आप हाथ खींचे ले रहे साला कहाँ से आ गया ये। समझ रहे हैं ना, वो बच्चों का आभूषण वही है, खेलना कूदना, धूल लेटना। आप छोटे बच्चों को देखे कि नहीं, उनको जितना मजा धूल। अभी गांव में अगर आप लोग कभी गए होंगे तो छोटे बच्चों को नग्न कर दिया जाता है, जाओ खेलो, और जब घूमते रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 3 साल 2 साल के, जो चलना सीख जाते हैं, वो धूल में बहुत मन से खेलते हैं। पूरा धूल को ऐसे खींचेंगे, फिर ऐसे मार देंगे। देखिए वो ना, तो वही बात है कि छोटी बच्ची है तो बार बार वो मना करता था कि बेटा बाहर खेलने में जाओ, लेकिन बच्ची तो बच्ची। और मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार। अगर कभी कभी पिता उस बच्ची को बाहर देख भी लेता था, खेलने गई है, तो उसका हृदय मतलब एकदम डर जाता था कि अरे बाप रे बाप, ये तो बाहर गई है, ऐसा ना हो कि उसको रोग हो जाए। और यही मनाता था कि बचा लो किसी भांत। और बस ये सोचता था कि बस किसी तरह से भगवान इस बार बच के आ जाए, अब इसको बाहर नहीं जाने दूंगा। देखिए एक पिता का अपने संतान के प्रति क्या इच्छाएं होती हैं, एक पिता अपने पुत्र पुत्री से क्या चाहता है, उसकी संतान सुखी रहे, यही वो चाहता है। समझ रहे हैं, पिता अपने लिए जूता नहीं खरीदेगा, लेकिन अपनी संतान के लिए जरूर खरीदेगा। समझ रहे हैं, ये पिता पुत्री का स्नेह जो है ना, या पिता पुत्र का जो स्नेह है ना, संसार में इससे बड़ा स्नेह कोई होता नहीं। अभिभावक का अपने संतान में जो स्नेह होता है, उससे बड़ा कोई स्नेह नहीं। लोग क्यों कहते हैं कि माता का पुत्र के प्रति वात्सल्य, क्यों सबसे बड़ा नजीर दिया जाता है? कुछ तो बात होगी। इतने बड़े महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में अंधा था, गलत होते हुए जानते हुए भी वह मना नहीं कर सका। वह जानता था कि उसका लड़का गलत है। समझ गए? तो इसी तरह की बात होती है। कहते रहे कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। अब देखियो बच्ची बाहर रोज खेलने जाती थी, इसको सुखिया के पिता को डर भी लगता था। तो अगली लाइन में लिखते हैं कि भीतर जो डर रहा छिपाए, आज वही बात, जिस चीज के लिए मैं डर रहा था, आज वो चीज आ गई। क्या आ गई? कि एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन ऐसा हुआ कि सुखिया बाहर खेलने गई थी, और जब खेल के बाहर आई तो उसका संपूर्ण शरीर ज्वर से पीड़ित हो गया। पूरा शरीर
बुखार से तपने लगा, पूरा देह गर्म हो गया उसका। किसका? सुखिया का। जिस डर को उसके पिता बचा रहे थे, हाय वही बाहर आया। अब तो वो प्रचंड महामारी थी। अब उस महामारी ने क्या किया? सुखिया को अपने गिरफ्त में ले लिया। ज्वर में विवल हो बोली वह, मैं जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब सुखिया देखिए ज्वर से विवल है, खूब बुखार में पीड़ित है, आवाज नहीं आ रही है, लेकिन कह रही कि मुझे इससे डर से कोई मतलब नहीं, आप मुझे बस क्या कह रही है कि देवी माँ यानी जो वहां की कुल देवी होंगी उनके चरणों का एक फूल लाके आप मुझे दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। एकदम सीधा सीधा इसका अर्थ समझ गए। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। अब जब वो सुखिया बोलती तो कंठ माने होता है गला। अब उसका कंठ भी क्षीण माने उसके कंठ से आवाज अब निकल नहीं रही है। किसके? सुखिया के। क्यों? क्योंकि उसको महामारी ने घेर लिया है। अब वह प्रचंड महामारी से पीड़ित हो चुकी है। फिर शिथिल हुए अवयव सारे, शिथिल माने एकदम सब अंगों का निष्क्रिय हो जाना, अवयव माने सभी अंग। सुखिया के सब धीरे धीरे अब क्षीण पड़ने लगे थे, निष्क्रिय होने लगे थे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। अब जो सुखिया के पिता है वो क्या कर रहे हैं? अब उपाय पे उपाय लगाए जा रहे हैं, क्या करें कैसे ठीक हो जाए। भाई होता है ना, जब अगर संतान ही बीमार है तो मैं क्या कुछ ना कुछ तो उपाय करूंगा। तो वही बात है, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहर। देखिए अब क्या है, अब वो रात भर उसी चिंता में बैठा है कि मेरी बेटी किसी तरह से ठीक हो जाए। कहते हैं कि जान सका न प्रभात सजग से, कब सवेरा हो गया रात भर जागती जागती, और हुई अलस कब दोपहरी, और कब दोपहर हो गई। समझ रहे हैं? बोलो। सजग मतलब सजग, रात भर जागती जागती, सजग माने हमेशा जागृत अवस्था में रहना। वो सो नहीं सका था कोई, या तो उसकी बेटी बीमार थी। ठीक है। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गरी, मतलब कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब अपनी सोने की किरणों जैसे किरणों को बिखेरता हुआ सूर्य शाम हो गया, मुझे पता नहीं। आभा माने होता है किरण, ठीक है ना, रवि माने होता है सूर्य, ठीक। सभी ओर दिखलाई दिवस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्चे को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। अब उसके दिमाग, सुखिया के पिता का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब करे तो क्या करे। कहते हैं कि हर तरफ उसको अंधकार नजर आ रहा था, उसको ये लगा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, उसकी बेटी अब बच नहीं पाएगी, उसको हर तरफ से अंधकार नजर आ रहा था। समझ रहे? उसका दिमाग अब काम करना बंद कर दिया था, काम करना, पागल नहीं हो गया था, उसको कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था कि करे तो क्या करे। कहते कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा, तिमिर माने होता है अंधकार। अब उस छोटी सी बच्ची को ग्रसने माने मार डालने के लिए ये महामारी रूपी अंधकार आ गया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगते जगमग जगते तारों। ऊपर आकाश में तारे बिछे हैं, लेकिन उसको वो अंगारे के समान प्रतीत हो रहे थे। किसको? सुखिया के। इतना सबको समझ में आ गया? एक बार पढ़ लो इसको, उसके आगे कल पढ़ाएंगे।